हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर 3 वर्क को आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। मैंने पिछले चैप्टर्स की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर देख ले, चैप्टर्स की वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए, बाकी की बातें वीडियो के एंड में। तो आइए समझ लेते हैं कि 3 वर्ग वाला चैप्टर क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, भूस्वामी के विवरण, मूल्य और विधि के मुकदमों के दस्तावेज जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख, चर्च से प्राप्त प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्था और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों को बोध कराया। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। कृषक लॉर्ड के श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, द पार्ट ऑफ अर्थ, सॉरी या सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। यह आपके फ्रांसीसी समाज का विभाजन है जिस पे चैप्टर टिका हुआ है कि 3 विभाग, वो कौन से थे 3 वर्ग। तो ये था वो फ्रांसीसी समाज का विभाजन। आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आता है आपकी पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक। कृषक के अंदर भी आपके 2 वर्ग बनते हैं, स्वतंत्र और दास कृषक। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पादरी कौन थे। ईसाई समाज का सबसे अच्छा मार्गदर्शक पादरी को कहा जाता था। चर्च में धर्म उपदेश देने वाला पादरी होता है। भिक्षु निश्चित नियमों का पालन, धार्मिक समुदायों में रहना व आम आदमी से दूर मठों में निवास करना ही पादरी था। ये थे पादरी विभाजन, पादरी वर्ग। अब अभिजात वर्ग क्या कहता है? अपनी संप्रदाय पर स्थायी नियंत्रण रखना, सैन्य क्षमता, न्यायालय लगाने का अधिकार, अपनी मुद्रा का प्रचलन करना, नाइट अश्व सेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ। कृषक वर्ग क्या कहता है? स्वतंत्र किसान, अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखना। और दास कृषि का या सर्फ का क्या कहना है? लाड़ के भूखंडों पर कार्य करना। यह आपका फ्रांसीसी समाज का विभाजन था। नेक्स्ट, कभी कभी राजा कृषकों पर प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे, लेकिन पादरी व अभिजात वर्ग के लोग इस कर से मुक्त थे। जो राजा लोग हुआ करते थे वो कृषकों पर प्रत्यक्ष रूप से टैली लगाते थे, कर लगाते थे, लेकिन पादरी और अभिजात जो वर्ग के लोग थे वो इस कर से मुक्त थे। लॉर्ड की जानकारी के अनुसार कृषकों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि श्रम अधिशेष क्या होता है, तो ये वही है। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक साथ चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव हुआ। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति के कारण संबंधी संबंध कमजोर पड़ने लगे थे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार, पशुओं को खुरों में लोहे के नलों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत और वायु व जल शक्ति के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही 11वीं शताब्दी में यूरोप में रहा। पेपर में पूछ लिया था कई बार कि 14वीं शताब्दी का संकट क्या था। तो 14वीं शताब्दी के संकट के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार धीमा करना पड़ा था। जो आर्थिक विस्तार था उसे धीमा करना पड़ा था। एवं धीमे पड़ने के कारण क्या थे? मतलब धीमा करना पड़ गया था और क्या कारण थे जिसके कारण धीमा पड़ गया था। तो ये कुछ संकट थे। मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे। जो पैदावार मौसम होते हैं जो खेती बाड़ी करने के लिए उपयोगी होते हैं वो छोटे हो चुके थे। गहन जुताई ने भूमि को कमजोर बना दिया था। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ना, ऑस्ट्रिया व सार्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट, परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित हुए।
एवं महामारियों का आना, ये सब थे आपके 14वीं शताब्दी के संकट, जिसके कारण यूरोप ने अपने आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दिया था या किसी कारण रोकना पड़ा था। अब आता है राजनीतिक परिवर्तन क्या थे। नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, संगठित स्थायी सेना बनी, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित की गई। नई शासन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भिन्न थी, लेकिन शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्वयता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। तो आज का चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। चैप्टर ये बहुत छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट है चैप्टर आपके लिए, फाइनल एग्जाम में जो आपका आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे बहुत सी मोस्ट रिलेटेड जो आपके फ्यूचर की जानकारी है वो मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।